हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल टीचिंग एग्जाम्स पॉइंट में। जैसा कि थंबनेल से ही स्पष्ट हो रहा है कि आज हम लोग सीटेट से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो सीटेट 2022 का पेपर कब आयोजित किया जाएगा? तो सीटेट 2022 का पेपर जुलाई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों। तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल माह में आने की संभावना है। जैसा कि टाइम्स नाउ का समाचार पत्र है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट, सीटेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन इसी माह में, इसी साल अप्रैल में आने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो पहले दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि दिसंबर 2021 से पहले सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती थी, लेकिन दिसंबर 2021 से सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाने लगी है, कंप्यूटर बेस्ड। इसलिए यह कई चरणों में आयोजित की जाती है, कई शिफ्ट में होते हैं इसके पेपर। इसमें दो पेपर होते हैं, एक प्राइमरी स्टेज, एक जूनियर यानी कि अपर प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्लास 1 to 5 के लिए, अपर प्राइमरी स्टेज में क्लास 6 to 8 यानी जूनियर लेवल के लिए। प्राइमरी स्टेज की योग्यताएं क्या हैं? उम्मीदवार देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष पास किया होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में न्यूनतम 45% अंकों के साथ पास या उपस्थित होना चाहिए। और एनसीटीई के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में अपियरिंग होना चाहिए। जूनियर स्टेज की बात करेंगे हम लोग, उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक किया हुआ होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा या स्नातक में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में पास या उपस्थित होना चाहिए और एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम में पास होना चाहिए। बीएड 4 वर्ष का भी होता है दोस्तों, आप लोगों से बता दूं, 1 वर्ष का भी होता है और 2 वर्ष का भी होता है। इन दोनों का सार यही है कि आप लोग डिप्लोमा में बीटीसी अथवा डीएलएड किए हों और डिग्री में बीएड की या फिर डिग्री में बीएड किए हों। तीनों में से आप लोग किसी एक में पास हों या फिर अपियरिंग में हों यानी फाइनल ईयर में हों, तो आप लोग सीटेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं और इसकी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों ही पेपरों में से दोस्तों प्रत्येक पेपर की परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट होते हैं और प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नों के प्रकार ऑब्जेक्टिव होते हैं, भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से जो आपको पसंद हो। मार्किंग प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। और उम्मीदवारों की जो है आयु 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न कैटेगरी के परीक्षार्थियों को इन दोनों ही पेपरों को पास करने के लिए पासिंग मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है। ये पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरियों की। इन लोगों को पासिंग मार्क्स 60% या फिर 90 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी और रिजर्व्ड कैटेगरियों को। इन लोगों को 55% या फिर 82 नंबर लाने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हम लोग दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए।